अगर तुम ये दो चीजें कर रही हो, तो चाहे वो तुमसे कितना भी प्यार करता हो, वो धीरे धीरे दूर हो जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा क्यों। अगर तुम चाहती हो कि वो हमेशा तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारा ही होकर रहे, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमने कभी नोटिस किया है कि कुछ औरतें बहुत कोशिश करती हैं, फिर भी मर्द धीरे धीरे उनसे दूर हो जाते हैं, जबकि कुछ औरतें बिना ज्यादा एफर्ट के ही किसी के दिल में जगह बना लेती हैं। और अगर तुम सच में ये समझना चाहती हो कि ऐसा क्यों होता है, तो आज की ये बात तुम्हें थोड़ी अनकंफर्टेबल लग सकती है, लेकिन यही सच है। सीधी बात यह है कि आज इस वीडियो में तुम एक बहुत क्लियर और इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली हो। मर्दों को औरतों में कौन सी दो चीज बिल्कुल पसंद नहीं होती, और अगर ये दो चीजें किसी में आ जाएं, तो चाहे शुरुआत कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो, कनेक्शन धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। और वो दो चीजें हैं, पहली, जरूरत से ज्यादा इमोशनल डिपेंडेंसी, और दूसरी, खुद को खो देना, यानी लैक ऑफ ऑथेंटिसिटी। अगर तुमने सिर्फ इन दो चीजों को समझ लिया और अपनी लाइफ में अवॉइड कर लिया, तो तुम सिर्फ अट्रैक्ट नहीं करोगी, बल्कि किसी को लंबे समय तक अपने साथ बनाए रखना भी समझ जाओगी। अब सवाल यह है कि ये दोनों चीजें इतनी पावरफुल क्यों हैं? क्यों ये धीरे धीरे अट्रैक्शन को खत्म कर देती हैं? यहीं से असली कहानी शुरू होती है। जब कोई रिश्ता शुरू होता है तो अटेंशन, केयर, क्लोजनेस, ये सब बहुत अच्छा लगता है। किसी का तुम्हारे बारे में सोचना, तुम्हें इंपॉर्टेंस देना, तुम्हारी परवाह करना, ये सब नेचुरली दिल को छूता है। लेकिन धीरे धीरे जब यही अटेंशन नीड बन जाती है और फिर वही नीड फियर में बदल जाती है, तो डायनामिक्स बदलने लगते हैं। शुरुआत में जो चीज अट्रैक्टिव लगती थी, वही धीरे धीरे हैवी लगने लगती है। सोचो, जब हर थोड़ी देर में रीअश्योरेंस चाहिए होता है, जब हर साइलेंस को डाउट से देखा जाता है, जब हर बात में ये डर रहता है कि वो चला ना जाए, तो सामने वाले को क्या फील होता है? उसे लगता है कि अब वो चॉइस नहीं रहा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया है। और सच ये है कि कोई भी इंसान रिलेशनशिप में रहना चाहता है, लेकिन बोझ बनना नहीं चाहता। यहीं पर पहली गलती शुरू होती है, इमोशनल ओवर नीडीनेस। ये वो जगह है जहां प्यार धीरे धीरे प्रेशर में बदल जाता है, और प्रेशर अट्रैक्शन को खत्म कर देता है। अब एक पल के लिए खुद से पूछो, क्या तुम किसी के साथ इसलिए रहना चाहती हो क्योंकि तुम उसे चूज करती हो, या इसलिए क्योंकि तुम उसके बिना खुद को अधूरा महसूस करती हो? क्योंकि इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। अब दूसरी चीज जो उतनी ही सटल है लेकिन उतनी ही डेंजरस, खुद को खो देना। शुरुआत में इंप्रेस करने की कोशिश करना नॉर्मल है, थोड़ा एडजस्ट करना भी ठीक है, लेकिन जब तुम हर चीज में एडजस्ट करने लगती हो, हर बात में अग्री करने लगती हो, अपनी पसंद, अपनी सोच, अपनी पर्सनैलिटी सब पीछे छोड़ देती हो, सिर्फ इसलिए कि सामने वाला खुश रहे, तो धीरे धीरे तुम खुद ही गायब होने लगती हो। और सच यह है कि ऐसा वर्जन कभी लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन क्रिएट नहीं कर सकता, क्योंकि वो रियल नहीं है। मर्द परफेक्ट औरत नहीं चाहता, वो रियल औरत चाहता है, जिसकी अपनी सोच हो, जो हर बात पर हाँ ना कहे, जो खुद के लिए खड़ी हो सके। क्योंकि अट्रैक्शन एफर्ट से नहीं आता, ऑथेंटिसिटी से आता है। और यहां एक गहरी साइकोलॉजिकल बात है, जब कोई इंसान खुद से डिस्कनेक्टेड होता है, तो वो सामने वाले के साथ भी डीप कनेक्शन नहीं बना पाता, क्योंकि जो कनेक्शन खुद के साथ नहीं है, वो किसी और के साथ कैसे होगा? अगर तुम यहां तक समझ रही हो, तो तुम ये रियलाइज कर रही हो कि प्रॉब्लम ये नहीं होती कि तुम कम दे रही हो, प्रॉब्लम ये होती है कि तुम गलत जगह ज्यादा दे रही हो। जब तुम किसी को खोने के डर में जीती हो, तो तुम अननोइंगली खुद को खोने लगती हो, और जब तुम खुद को खो देती हो, तो सामने वाले के पास तुम्हारे अंदर कुछ रियल बचता ही नहीं, और यहीं से अट्रैक्शन फेड होना शुरू होता है, धीरे धीरे, बिना किसी आवाज के। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, मर्द उस औरत को नहीं छोड़ता जो उसे खुश रखती है। ये अधूरा सच है। वो उस औरत को नहीं छोड़ता जो उसे खुद से मिलवाती है, जो उसे ये फील कराती है कि वो रियल हो सकता है। और ये तभी पॉसिबल है जब तुम खुद रियल हो। जब तुम खुद को होल्ड नहीं कर पाती, तो तुम सामने वाले को पकड़ने लगती हो, और यही सबसे बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि जिसे पकड़ कर रखा जाता है वो कभी फ्रीली नहीं रहता, और जहां फ्रीडम नहीं होती वहां अट्रैक्शन टिकता नहीं। अब एक पल के लिए इमेजिन करो, एक इंसान जो तुम्हें हर वक्त पकड़ कर रखना चाहता है, और दूसरा जो तुम्हारे साथ है लेकिन खुद भी कंप्लीट है। तुम किसे चूज करोगी? यही जवाब सामने वाले के अंदर भी होता है।
जब कोई इंसान खुद से जुड़ा होता है तो उसकी प्रेजेंस अलग होती है। उसे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं होती, उसे इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं होती, वो बस होता है और उसका होना ही इनफ होता है। और ऐसी प्रेजेंस रेयर होती है, और जो रेयर होता है वो रिप्लेस नहीं होता। अब आखिरी बात, अगर तुम सच में ये समझ गई हो तो अगली बार किसी को पकड़ने की कोशिश मत करना। खुद को इतना स्ट्रांग, इतना रियल, इतना ग्राउंडेड बनाओ कि कोई खुद तुम्हारे पास रहना चाहे। क्योंकि सच ये है, मर्द उस औरत को नहीं छोड़ता जिसने उसे सिर्फ प्यार नहीं दिया, बल्कि उसे उसकी सच्चाई से मिलवाया, उसके अंदर छुपे हिस्सों को जगाया। और जिसने ये दो गलतियां नहीं की, खुद को खोना और जरूरत से ज्यादा डिपेंडेंट होना, वो सिर्फ पसंद नहीं की जाती, वो याद रखी जाती है। और अब आखिरी सवाल, क्या तुम किसी को पकड़ना चाहती हो या इतनी डीप बनना चाहती हो कि कोई खुद तुम्हारे अंदर खो जाए? क्योंकि फर्क यहीं से शुरू होता है। और जो दिल से चुना जाता है उसे छोड़ा नहीं जाता। लेकिन यहां एक और सच है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। किसी को तुम्हारे साथ रहने पर मजबूर नहीं किया जा सकता, लेकिन किसी को तुम्हारे पास रहने का रीजन जरूर दिया जा सकता है। और वो रीजन तुम्हारे वर्ड्स में नहीं होता, तुम्हारी एनर्जी में होता है। अब यहां एक नई लेयर समझो। कई बार तुम सब कुछ सही कर रही होती हो, फिर भी कनेक्शन वीक होने लगता है। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन सिर्फ बिहेवियर से नहीं बनता, इंटरनल स्टेट से बनता है। तुम बाहर से कितनी भी काम दिखो, अगर अंदर इनसिक्योरिटी चल रही है तो वो सामने वाले तक पहुंचती है। और इंसान वर्ड से पहले एनर्जी को फील करता है। अब एक और सटल चीज, जब तुम किसी को बहुत जल्दी प्रायोरिटी बना देती हो तो तुम अननोइंगली अपनी वैल्यू कम कर देती हो। क्योंकि वैल्यू हमेशा स्कैरसिटी से आती है और रिस्पेक्ट बाउंड्री से। इसका मतलब ये नहीं कि तुम गेम्स खेलो या किसी को इग्नोर करो। इसका मतलब ये है कि तुम्हारी अपनी लाइफ भी इक्वली इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। तुम्हारे गोल्स, तुम्हारा टाइम, तुम्हारी आइडेंटिटी। क्योंकि जब तुम अपनी ही लाइफ से डिस्कनेक्टेड हो जाती हो तो तुम सामने वाले से ओवर कनेक्टेड हो जाती हो। और यही इम्बैलेंस अट्रैक्शन को तोड़ देता है। तुम्हारा ओवर कनेक्टेड होना ही दूरियों का मेन रीजन बन जाता है और वो धीरे धीरे अपना इंटरेस्ट आपसे खोने लगता है। अंत में यही कहना चाहूंगा कि अपने रिश्तों में स्पेस दें, ट्रस्ट करें और अपने पार्टनर की भावनाओं को समझें और इन गलतियां करने से बचें। धन्यवाद।